फिल्म मटिल्डा वर्मवुड के साथ खुलती है। एक असाधारण बुद्धिमान 12 वर्षीय लड़की जो किताबें पढ़ना पसंद करती है और कैलकुलेटर की मदद के बिना जटिल बीजगणितीय समीकरणों को हल कर सकती है। दुर्भाग्य से उसके माता पिता मिस्टर और मिसेज वर्मवुड उसकी बुद्धि की सराहना नहीं करते हैं, क्योंकि वे इसके बजाय एक बेटा चाहते थे। एक बेटी। दोनों ने मटिल्डा के साथ उसके शौक को कम करने और औपचारिक शिक्षा की कमी के बावजूद मामूली कारणों से उसे फटकारने के लिए अशिष्टता से काम लिया। खाली समय मटिल्डा श्रीमती फेल्प्स के पास जाती हैं और उनसे बात करने में समय बिताती हैं और उन्हें अलग अलग कहानियां सुनाती हैं। एक दिन पास के एक स्कूल के 2 शिक्षक वर्मवुड निवास पर जाकर निरीक्षण करते हैं कि क्या बच्चों को ठीक से शिक्षित किया जा रहा है। हालांकि मटिल्डा के माता पिता झूठ बोलते हैं और दावा करते हैं कि उनकी बेटी हो रही है। होम स्कूल्ड ऑब्जर्वेट मिस हनी को कुछ गड़बड़ का एहसास होता है और वह मटिल्डा से व्यक्तिगत रूप से बात करने का फैसला करती है, जबकि माता पिता दूसरे शिक्षक के साथ व्यस्त होते हैं। वो स्कूल जाने के लिए सहमत हो जाती है, हालांकि अपने माता पिता की अस्वीकृति के कारण झिझकती है। मटिल्डा अंततः प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और शिक्षक के जाने के बाद अपने कमरे में वापस चली जाती है। मिस्टर वर्मवुड ने मटिल्डा को मिस हनी के साथ बातचीत करने और उसकी योजना का पालन नहीं करने के लिए सामना किया, फिर वह उसे क्रंचम में नामांकित करके दंडित करता है। भयानक हेडमिस्ट्रेस अगाथा ट्रचबुल के नेतृत्व में एक कुख्यात स्कूल हॉल। ये सुनकर मटिल्डा अपने पिता से दुर्व्यवहार का सटीक बदला लेने की रणनीति के साथ आती है। जब उसके माता पिता टीवी कार्यक्रमों को देखने का आनंद ले रहे होते हैं, वह चुपके से उनके कमरे में प्रवेश करती है और स्थायी बालों का रंग डालती है। पिता के बालों की तेल की बोतल। बाद में जब श्री वर्मवुड तेल लगाते हैं तो वह अपने बालों के बदलते रंग को देखकर चौंक जाते हैं। फिर वह तुरंत मटिल्डा के कमरे में जाते हैं और उसे गहरी नींद में पाकर वापस लौटते हैं, लेकिन वास्तव में मटिल्डा को मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है क्योंकि उसके पिता अगले दरवाजे को बंद कर देते हैं। सुबह मटिल्डा जल्दी उठती है और पहली बार क्लास अटेंड करने के लिए उत्साहित होकर अपने स्कूल जाती है। उसका दुर्भाग्य है कि वह इतनी जल्दी स्कूल के सामने पहुंच जाती है कि गेट भी सही नहीं खुलता है। तब फेल्प्स वहां आते हैं और मटिल्डा को सूचित करते हैं कि वह एक के बारे में है स्कूल के लिए 1 घंटे पहले और छोटी लड़की को अपनी लाइब्रेरी में कुछ समय बिताने की पेशकश करता है। मटिल्डा इससे सहमत होती है और लाइब्रेरी में फेल्प्स का अनुसरण करती है। मटिल्डा एक प्रसिद्ध पलायनवादी और उसके प्रेमी के बारे में एक कहानी बताना शुरू करती है। वह बताती है कि वे दोनों अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ थे और अच्छी तरह से सम्मानित। मटिल्डा की पुस्तक प्रेमी मित्र श्रीमती फेल्प्स कहानी से चकित हैं और पूछताछ करती हैं कि उन्होंने इसे अपने आश्चर्य के लिए कहाँ सुना था। छोटी लड़की गर्व से कहती है कि उसने कहानी का निर्माण किया है। फिर वह कहानी को फिर से शुरू करती है और बताती है कि लड़का और लड़की शादी कर लेते हैं, लेकिन एक सर्कस में एक बड़े दर्शकों के सामने एक साथ रहने के वर्षों के बाद भी एक बच्चे को जन्म देने में विफल। युगल ने घोषणा की कि वे द बर्निंग वुमन नामक एक साहसी स्टंट करेंगे, जहां डायनामाइट वाली पत्नी को हवा में फेंका जाएगा। श्रीमती फेल्प्स कहानी से चकित है, लेकिन मटिल्डा स्वीकार करती हैं कि उन्हें नहीं पता कि आगे क्या होता है और मटिल्डा को कहानी पूरी करने से पहले सोचने और इसे जोड़ने के लिए समय चाहिए। स्कूल का गेट खुलता है और वह एक और नई लड़की के साथ स्कूल में प्रवेश करती है। जैसे ही वे गेट से चलते हैं, वे श्रीमती ट्रचबुल की एक मूर्ति देखते हैं। स्कूल की शातिर प्रधानाध्यापिका लड़कियों को अन्य छात्रों द्वारा बताया जाता है कि स्कूल एक जेल की तरह है और वह श्रीमती ट्रचबुल के क्रोध से कोई भी नहीं बच सकता है। प्रधानाध्यापिका स्नातक होने से पहले छात्रों को पीटने और सीधा करने के लिए जानी जाती है। लंबे इंतजार के बाद स्कूल को डर और दुख का स्थान बना देती है। मटिल्डा आखिरकार अपनी कक्षा में पहुंच जाती है और ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसकी शिक्षिका मिस हनी के अलावा कोई और नहीं। एक दयालु और सहानुभूति रखने वाली महिला है जो कुख्यात श्रीमती ट्रचबुल के विपरीत बच्चों के साथ काम करना पसंद करती है। मिस हनी मटिल्डा के लिए ताजी हवा की एक सांस है और वह अपनी कक्षा में राहत महसूस करती है। इसके बाद मटिल्डा क्लास बोर्ड पर एक नज़र डालती है और नोटिस करता है कि यह बीजगणितीय समीकरणों से भरा हुआ है जिसे वरिष्ठों ने पिछली रात मिस हनी लिखा था। फिर मटिल्डा को बोर्ड साफ करने के लिए कहता है, लेकिन डस्टर का उपयोग करने के बजाय मटिल्डा समीकरणों को हल करना शुरू कर देता है ताकि मिस हनी सरप्राइज मटिल्डा सभी समीकरणों को सही ढंग से हल करने में सक्षम हो जाए। उसके पूरे विस्मय में मिस हनी मटिल्डा की प्रतिभा के बारे में उत्सुक हो जाती है और कक्षा समाप्त होने के बाद वह अगले दृश्य में कम उम्र में छोटी लड़की की अविश्वसनीय बुद्धि के बारे में हेडमिस्ट्रेस से बात करने का फैसला करती है।
जब श्रीमती हनी हेडमिस्ट्रेस के कार्यालय में प्रवेश करती हैं, हमें दिखाया जाता है श्रीमती ट्रचबुल की पहली झलक एक विशाल महिला जो स्कूल में भी सेना की वर्दी पहनती है। उसका कमरा ट्रॉफियों से भरा हुआ है जो एक हथौड़ा फेंकने वाले के रूप में उसकी प्रतिभा का प्रदर्शन करती है। मिस हनी घबराकर श्रीमती ट्रचबुल के पास जाती है और उसे मटिल्डा के बारे में बताती है। लेकिन जैसा कि उम्मीद थी, श्रीमती ट्रचबुल में दिलचस्पी नहीं है, किसी भी छात्र को विशेष ध्यान देने की कोई इच्छा नहीं है, और केवल उस दिन बाद में जब मटिल्डा घर लौटती है तो उसे दंडित करने और उनके जीवन को दयनीय बनाने में दिलचस्पी होती है। वो उत्साह से अपने माता पिता के साथ स्कूल में अपने पहले दिन का विवरण साझा करती है। हालांकि उसके माता पिता, विशेष रूप से श्री वर्मवुड, एक कार विक्रेता, अवैध काम के बावजूद अपनी बेटी की उपलब्धियों पर ध्यान देने के लिए अवैध रूप से संशोधित लग्जरी कारों की अपनी हाल की बिक्री के साथ बहुत व्यस्त है। श्रीमती वर्मवुड अपने पति द्वारा कमाए जा रहे पैसे के कारण खुश हैं, लेकिन मटिल्डा, जो ईमानदारी को महत्व देती है, जवाब में दूसरों को धोखा देने के लिए अपने पिता को डांटती है। माटिल्डा का दिल टूट गया है और बदला लेने की चाह में पिता उसकी किताब को फाड़ देते हैं। अगली सुबह मटिल्डा अपने माता पिता के कमरे में आती है और अपने पिता की टोपी में गोंद डालती है। वह अनजाने में टोपी पहनती है और अगले दिन काम पर निकल जाती है। मटिल्डा स्कूल में नए दोस्त बनाती है, लेकिन उसकी खुशी है अल्पकालिक। एक लड़का घबराहट में भागता है और मदद मांगता है। उसके डर का कारण यह है कि श्रीमती ट्रचबुल की कुर्सी पर किसी ने सिर्फ डाला है और अब उसे यकीन हो गया है कि लड़का जिम्मेदार है। उसने ये भी उल्लेख किया है कि इस तरह के अपराध की सजा गंभीर है। दोषी छात्र को चौकी में एक सजा पेटी में रखा जाएगा, जहां उन्हें डर के बावजूद नर्क की तरह प्रताड़ित किया जाता है। मटिल्डा शांत रहती है और जल्दी से एक योजना के साथ आती है। वह लड़के को लेटने का निर्देश देती है और फिर सभी को अपने कोट से ढकने के लिए कहती है। जैसा कि वे ऐसा करते हैं, वह बाद में दृश्य से पूरी तरह से छिपा हुआ हो जाता है। जब श्रीमती ट्रचबुल घटनास्थल पर पहुंचती है, वह अपराधी को खोजने के लिए दृढ़ होती है और यह जानने की मांग करती है कि उत्तर में कौन जिम्मेदार है। मिनट पहले श्रीमती ट्रचबुल गुस्से में है कि वह अब लड़के को दंडित नहीं कर सकती हैं और अपना गुस्सा एक मासूम लड़की पर निकालने का फैसला करती हैं, जिसे वह अपने बालों से लड़की के रूप में देखती हैं और उसे हथौड़े की गेंद की तरह घुमाती हैं, जो उसे स्कूल परिसर के बाहर लॉन्च करती हैं। छात्र डरावने रूप में देखते हैं क्योंकि यह सौभाग्य से लड़की को चोट नहीं लगती है और वह स्कूल लौटती है जैसे कि स्कूल के बाद कुछ नहीं हुआ। मटिल्डा श्रीमती फेल्प्स से मिलती है और पलायनवादी और उसकी गर्भवती पत्नी के बारे में अपनी कहानी जारी रखती है। वह उल्लेख करती है कि कलाबाज ने एक क्रूर और खतरनाक काम पर रखा था, प्रबंधक, जो शो के प्रचार में मदद करने के लिए एक पूर्व हैमर थ्रोइंग चैंपियन भी है। हालांकि प्रदर्शन के दौरान एस्केपोलॉजिस्ट को अपनी पत्नी की गर्भावस्था के बारे में पता चलता है और वह भीड़ को वही बात बताता है जो शो को रद्द कर देता है। ये शुरू में भीड़ को चौंका देता है, लेकिन वे अंततः स्थिति को समझते हैं और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठे। हालांकि अहंकारी प्रबंधक भावनात्मक क्षण को ये समझाते हुए बाधित करता है कि द शो मस्ट गो ऑन, क्योंकि उसने प्रचार पर बहुत पैसा खर्च किया है और यहां तक कि पुलिस को फोन करने की धमकी भी देता है यदि युगल प्रदर्शन नहीं करता है तो एस्केपोलॉजिस्ट के पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है। और कहानी पूरी होने से पहले एक्रोबैट अनिच्छा से खुद को खतरनाक स्टंट के लिए तैयार करता है। फेल्प्स को सूचित करने से पहले मटिल्डा फिर से नहीं जाता है कि वह अगले दिन स्कूल कैफेटेरिया में दोपहर के भोजन के दौरान कहानी जारी रखेगी। छोटा लेकिन अधिक वजन वाला लड़का जोर से डकार लेता है और श्रीमती ट्रचबुल द्वारा पकड़ा जाता है। फिर उसे एक बड़ा चॉकलेट केक पूरी तरह से खाने का आदेश देता है या फिर उसे चौकी भेज दिया जाएगा। बाधाओं के बावजूद लड़का अपने दोस्तों के प्रोत्साहन के साथ पूरा केक खा लेता है। श्रीमती ट्रचबुल है घटनाओं के मोड़ से हैरान और लड़के को दंडित करने का बहाना खोजने की कोशिश करता है। हालांकि वो अंततः उसे चौकी में ले जाती है, भले ही मटिल्डा स्कूल के बाद उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है। मटिल्डा श्रीमती फेल्प्स से मिलने जाती है और उसे शेष कहानी बताती है जिसका वह उल्लेख करती है। एस्केपोलॉजिस्ट और कलाबाज सफलतापूर्वक अपने स्टंट को अंजाम देते हैं, लेकिन अंत में उनकी गर्भवती पत्नी गिर जाती है और कई फ्रैक्चर का सामना करती है। वह अपनी बेटी को जन्म देने के कुछ ही समय बाद मर जाती है और अपनी बेटी को सर्वश्रेष्ठ जीवन देने के उद्देश्य से एस्केपोलॉजिस्ट को अकेला छोड़ देती है।
दुष्ट प्रबंधक जो अपनी दिवंगत पत्नी की सौतेली बहन भी है, दुर्भाग्य से सौतेली बहन छोटी लड़की को तड़पाती है और एक दिन काम करने के लिए मजबूर करती है। पलायनवादी इसके बारे में पता लगाता है और छोटी लड़की से वादा करता है कि वह उस क्रूर सौतेली बहन से बदला लेगा जिसे वह रात में छोड़ देता है अपनी कार में और वर्तमान में कभी वापस नहीं आती। मटिल्डा अपने कमरे में अकेली होती है जब उसे पता चलता है कि वह अगले दिन स्कूल में टेलीकिनेसिस का उपयोग किए बिना वस्तुओं को बिना छुए ले जा सकती है। श्रीमती ट्रचबुल ने घोषणा की कि दिन की शारीरिक शिक्षा कक्षाएं एक मैदान पर होंगी। वह ये भी उल्लेख करती है कि छात्रों को बिना आराम के पूरी चीज को पार करना होगा। मटिल्डा क्रूरता से भयभीत है और कार्रवाई करने का फैसला करती है। वह अपनी महिला मित्र से श्रीमती ट्रचबुल के पानी के गिलास में अपने पालतू न्यूट को छोड़ने के लिए कहती है जैसा कि उसने योजना बनाई थी। जब प्रधानाध्यापिका न्यूट को देखती है तो वह क्रोधित हो जाती है और सभी छात्रों को दंडित करने की कोशिश करती है, लेकिन मटिल्डा उसके साथ खड़ी होती है और उसे धमकाने के लिए बुलाती है। वो अपनी टेलीकाइनेसिस शक्तियों का भी उपयोग करती है और स्कूल के बाद मैदान से उसका पीछा करती है। मटिल्डा ने टेलीकाइनेसिस की अपनी न्यू फाउंड शक्तियों को याद करने के लिए दिखाया हनी, जो आश्चर्यचकित है लेकिन इसे गुप्त रखने का वादा करती है क्योंकि वे एक साथ घर चलते हैं। वे अपने शौक और रुचियों पर बंध जाते हैं और मिस हनी मटिल्डा को जंगल में अपनी छोटी सी झोपड़ी जैसे घर में आमंत्रित करती है। मटिल्डा मिस हनी के माता पिता के बारे में पूछती है और उसे पता चलता है कि उसे छोड़ दिया गया था। अपनी क्रूर सौतेली चाची की देखभाल के बाद उसकी मां का निधन हो गया और उसके पिता गायब हो गए। ये सुनकर मटिल्डा को अचानक एहसास हुआ कि वह कहानी जो एस्केपोलॉजिस्ट और कलाबाज के बारे में श्रीमती फेल्प्स को बता रही थी, वास्तव में मिस हनी के माता पिता के बारे में एक वास्तविक कहानी है। जब मिस हनी इसकी पुष्टि करती है और खुलासा करती है कि उसकी सौतेली चाची क्रूर प्रधानाध्यापिका मटिल्डा के अलावा और कोई नहीं है, श्रीमती ट्रचबुल के खिलाफ बदला लेने और मिस हनी के चोरी हुए घर को पुनः प्राप्त करने के लिए और भी अधिक दृढ़ हो जाती है। हालांकि जब मटिल्डा घर आती है तो उसके माता पिता उसे बुरी खबर देते हैं। श्री वर्मवुड ने मटिल्डा को सूचित किया कि उसके द्वारा बेची गई दोषपूर्ण कारों की खोज की गई है और ग्राहक अब उनके पीछे हैं। फिर वह उसे अपना सामान पैक करने के लिए कहता है क्योंकि पूरा परिवार अब स्पेन जा रहा है। शहद और क्रूर प्रधानाध्यापिका को हराने के लिए अगले दिन इस खबर से दुखी होने के बावजूद कि उसका परिवार स्पेन जा रहा है, मटिल्डा ने स्कूल में आखिरी बार स्कूल जाने का फैसला किया। श्रीमती ट्रचबुल सभी छात्रों को एक वर्तनी प्रतियोगिता के लिए एक अंधेरे कमरे में बुलाती है और एक कठोर घोषणा करती है, यदि उनमें से कोई भी गलती करता है तो सजा। वो फिर उस्तरा तेज कांटों के साथ एक चौकी बॉक्स दिखाती है। प्रतियोगिता अच्छी तरह से शुरू होती है, लेकिन जब छात्र सभी शब्दों का उत्तर देना शुरू करते हैं तो श्रीमती ट्रचबुल एक नकली लंबा शब्द लाती है। जब एक छात्र उत्तर देने में विफल रहता है तो वह उसे खींच लेती है चौकी बॉक्स को। ये देखकर अन्य छात्र जानबूझकर गलत जवाब देना शुरू कर देते हैं, ये सोचकर कि श्रीमती ट्रचबुल उन सभी को एक बार में दंडित नहीं कर सकती हैं। लेकिन उनके आतंक के लिए श्रीमती ट्रचबुल ने कई चौकी बॉक्स स्थापित किए हैं और उन सभी को प्रकट करती हैं। मटिल्डा फिर मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला करती हैं और श्रीमती ट्रचबुल को दूर जाने की चेतावनी देता है। जब श्रीमती ट्रचबुल नहीं सुनती है, मटिल्डा अपनी न्यूफाउंड शक्ति का उपयोग करती है, धातु की जंजीरों से बाहर एक बड़ी मानवीय आकृति बनाती है और सभी चौकी बक्से को नष्ट कर देती है, जिससे श्रीमती ट्रचबुल दंग रह जाती है। इसके बाद वह श्रीमती ट्रचबुल के बालों को 2 पोनीटेल में बांधती है और उसे झुलाती है। उनकी मदद से श्रीमती ट्रचबुल डर के मारे छत से बाहर निकल जाती है और फिर स्कूल और घर की चाबियां छोड़ देती है और अपने साथी छात्रों को श्रीमती ट्रचबुल मटिल्डा के प्रकोप से बचाने के बाद वहां से भाग जाती है। उनका आभार प्राप्त करती है, लेकिन अपने माता पिता के आते ही उन्हें विदाई देनी पड़ती है। उसे स्पेन ले जाने के लिए मिस्टर वर्मवुड भी मटिल्डा पर चिल्लाता है और उसे बताता है कि वे अपनी उड़ान के लिए बिछाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच मिस हनी हस्तक्षेप करती है और मिस्टर वर्मवुड से अनुरोध करती है कि कुछ शुरुआती झिझक के बाद आश्चर्यजनक रूप से उसे मटिल्डा की देखभाल करने दें। इसके बाद मटिल्डा अपने माता पिता को एक उचित अलविदा कहती है और यहाँ तक कि अपने पिता के सिर से चिपकी हुई टोपी को भी हटा देती है। बाद में मटिल्डा और मिस हनी अपने नए घर पहुंचती हैं, जिसमें बाद के माता पिता एस्केपोलॉजिस्ट और एक्रोबैट एक बार रहते थे। फिल्म उनके साथ एक खुश नोट पर समाप्त होती है। दोनों अपने दुखी अतीत को पीछे छोड़कर एक साथ एक नया जीवन शुरू करते हैं।